Assalamualaikum dear class 8 students. I am teacher वकार यासीन from UPS सरकपुरा। आज हम सिविक्स का लेसन जुडिशरी कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज का हमारा जो पहला सब टॉपिक है वो है डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स। क्या सभी को रसाई है कोर्ट्स तक। इन प्रिंसिपल अगर हम देखें प्यारे बच्चों तो सभी सिटीजन्स को इंडिया में एक्सेस दी गई है, रसाई दी गई है कोर्ट्स तक। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सिटीज़न जो इंडिया में रहता है उसको जस्टिस यानी इंसाफ हासिल करने का हक है कोर्ट्स के ज़रिए। कोर्ट जो है यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट रोल रखते हैं फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में हमारी कंट्री इंडिया में। और इसके साथ साथ अगर किसी भी सिटीज़न को लगता है कि उसके जो राइट्स हैं वो वायलेट हो गए हैं और वो अप्रोच कर सकता है उसी वक्त कोर्ट को इंसाफ हासिल करने के लिए, जस्टिस हासिल करने के लिए। जैसा कि हमने देखा कि कोर्ट्स तक रसाई दी गई है लोगों को जस्टिस हासिल करने के लिए, इंसाफ हासिल करने के लिए, लेकिन कोर्ट्स जो अवेलेबल रखे गए हैं लोगों के लिए वो रियलिटी में एक्सेसिबल नहीं है। उन तक लोगों की रसाई नहीं है कोर्ट्स तक। और हम अपनी इंडिया की कंट्री में जो हम देखते हैं वास्ट मेजॉरिटी जो है लोगों की वो पुअर है, गरीब है। और ये भी हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि बहुत ज़्यादा लीगल प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है कोर्ट्स में, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है इंसाफ हासिल करने में एक पुअर पर्सन को। ये सब एक पुअर पर्सन जो है अफोर्ड नहीं कर पाता है और जो पुअर लोग हैं वो पढ़ नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं और इनकी फैमिली जो है पूरी तरह से डेली वेट्स पर दिन भर का उनकी कमाई होती है उसी पर ही डिपेंड करती है इनकी फैमिली। जो आइडिया है अब कोर्ट में जाने का और इंसाफ हासिल करने का, ये ऐसा ही है जैसा कि एक विश। तो इस वजह से कोर्ट्स तक सबकी रसाई शायद मुमकिन नहीं हो पाती है रियलिटी में। अब हम समझते हैं प्यारे बच्चों एक और चीज़, एक और टॉपिक, दैट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। प्यारे बच्चों इंडिया में कुछ ऐसी हालात बनी जिसमें इंडियन जो जुडिशरी है इसको भी लगा और जो यहाँ के जो बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट्स उनको लगा कि लोगों की रसाई जो है वो कोर्ट्स तक नहीं है और पुअर जो सेक्शन है सोसाइटी का वो कोर्ट्स का अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। उसमें हमने अभी पढ़े रीजंस, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़ाया होता है और गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है, उनके पास तालीम नहीं है, उनके पास इतना वक्त नहीं है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है अर्ली 1980s में एक मैकेनिज़्म स्टार्ट किया, एक मैकेनिज़्म डिवाइस किया गया, बनाया गया, जिसका नाम रखा गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इससे क्या हुआ, इससे कोशिश की गई कि एक्सेस जो है, रसाई जो है जस्टिस तक, इंसाफ हासिल करने तक ये बढ़ सके लोगों की, खासकर जो गरीब हैं, जो बैकवर्ड हैं। और इसमें अलाउ किया गया किसी भी इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी तंजीम को कि वो फाइल कर सकते हैं PIL किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या किसी दूसरी इंडिविजुअल के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल कोई भी हो, तो उसके बिहाफ पर कोई भी इंडिविजुअल, कोई दूसरा एक शख्स या ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में PIL उनके बिहाफ पर जो है दायर कर सकती है अगर उनके राइट्स वॉलेट हुए हों। तो लीगल प्रोसेस जो है इससे काफ़ी ज़्यादा सिंपलीफाई हो गया और इसमें ये भी एक प्रोविज़न रखा गया कि एक सिंपल लेटर या एक सिंपल टेलीग्राम जो है, जो एड्रेस किया गया हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, वो भी ट्रीट की जाएगी एज PIL। अर्ली ईयर्स में जब PIL शुरुआत में ही आया था, तो यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इसका इस्तेमाल हुआ प्यारे बच्चों जस्टिस हासिल करने में। बहुत सारे इश्यूज़ पे से जस्टिस हासिल करने में इसका इस्तेमाल हुआ। जैसे ख़ासकर हम इसमें देखते हैं कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम जो बिहार में था और जिस तरह से इन बॉन्डेड यानी बंधुआ मज़दूरों को ज़बरदस्ती जिनको मजदूरी करवाई जाती थी बिहार में, तो इनके लिए PIL का इस्तेमाल किया गया और बहुत सारे लोगों को जेल में रखा जाता था बिहार में
जबकि इनकी पनिशमेंट की जो टर्म होती थी वो कंप्लीट हो गई होती थी। तो इसके लिए जो है इसका इस्तेमाल हुआ। और प्यारे बच्चों, एक ख़ास बात ये कि जो मिड डे मील आपको आजकल स्कूल में मिलता है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो ये भी PIL की ही देन है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट स्टेटस ऑफ जस्टिस इन इंडिया इसको स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।